सतनाम। संत बुल्ले शाह की वाणी। एक अलफ पढ़ो छुटकारा है, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। इस अल्फों दो तीन चार होए, फिर लाख करोड़ हजार होए, फिर ओथों बेसुमार होए। एक अलफ दा नुक्ता न्यारा है। इस अल्फों दो तीन चार होए, फिर लाख करोड़ हजार होए, फिर ओथों बेसुमार होए। एक अलफ दा नुक्ता न्यारा है। एक अलफ पढ़ो छुटकारा है, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। क्यों पढ़ना ए गड्ढे किताबां दी, सिर चाई पंडे अजाबां दी। हुणे होया सकल जड़ादां दी, आगे पेड़ा मुश्किल भारा है। क्यों पढ़ना ए गड्ढे किताबां दे, सिर चाई पंडे अजाबां दी। हुणे होया सकल जड़ादां दी, आगे पैड़ा मुश्किल भाड़ा है। एक अलफ पढ़ो छुटकारा है, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। बन हाफज जे कुरान करे, पढ़ पढ़ के साफ जबान करे। फिर नेमत बिच ध्यान करें, मन फिरदा ज्यों हलकारा है। बन हाफज हिज कुरान पढ़े, पढ़ पढ़ के साफ जबान करे। फिर नेमत बिच ध्यान धरे, मन फिरदा ज्यों हलकारा है। एक अलफ पढ़ो छुटकारा है, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। बुल्ला भी बोहड़े दा बोयासी, ओ बिरछ बड़ा जा होयासी। जद बिरछा ओ फाणी होयासी, फिर रह गया भी आकारा है। बुल्ला भी बोहड़े दा बोयासी, ओह बिरछ बड़ा जा होयासी। जद बिरछा ओ फाणी होयासी, फिर रह गया भी आकारा है। एक अलफ पढ़ो छुटकारा है, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। गजल संत विजय बिहंगावली से। साके सफा चश्मदीद होवे, बुत बुरजन पर जाई हो। मौला मोड़ मुल्तान तो आवे, सर पे सेहरा सजाई हो।
साके सफा चश्म दिद होवे, बुत बुरजन पर जाई हो। मौला मोर मुल्तान तो आवे, सर पे सहरा सजाई हो। कामिल मुर्शद निशा मिलाए, सुगल समाओ निकाई हो। हक्का हक्का हो हा खोजै, हरकत रहम रजाई हो। कामिल मुर्शद मिला निशा मिलाए, सुगल समाओ निकाई हो। हक्का हक्का हो हा खोजै, हरकत रहम रजाई हो। गारे गैब गौर से सुन लो, निज नाम लिव लाई हो। दाद दरवेश बिन बंदगी, जालिम अमन न पाई हो। गारे गैब गौर से सुन लो, निज नाम लिव लाई हो। दाद दरवेश बिन बंदगी, जालिम अमन न पाई हो। फुकड़ा फतवा पंजा पकर, राज बातन अमलाई हो। हौजे कौसर जाम पिए जब, मैं खाना रूह मस्ताई हो। फुकड़ा फतवा पंजा पकर, राज बातन अमलाई हो। हौजे कौसर जाम पिए जब, मैं खाना रूह मस्ताई हो। लामुकाम तक जाए सब, शाह नजात नचाई हो। विजय बली बेअंत दुहाई, ले अगम अनाम अंगराई हो। लामुकाम तक जाए सब, शाह नजात नचाई हो। विजय वाली वे अंत दुहाई, ले अगम अनाम अंगराई हो। साकी सफा चिस्म दिद होवे, बुत बुरजन पर जाई हो। मौला मोर मुल्तान तो आवे, सर पे सहरा सजाई हो। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। पूज्य संत जन, संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, अभी आप लोगों ने संतवाणी के माध्यम से घंटों से श्रवण कर रहे थे। जिसके बारे में आदि ग्रंथ दरबार साहब में आया है कि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। गुरु वाणी कहे सेवक जन माने, पड़तख गुरु निस्तारे। जितने भी संतों की वाणी है धर्म ग्रंथों में,
लिखे गए हैं व लिखे जा रहे हैं व लिखे जाएंगे, वे सभी वाणी अमृत है। वह अमरता की ओर ले जाता है। उस वाणी को गुणवाणी कहे। उसको, उस वाणी को जो उपदेशक संत सद्गुरु उपदेश के माध्यम से सुनाते हैं, समाज में समझाते हैं, वे क्या हैं? सुनाने समझाने वाले वे क्या हैं? तो वे सतगुरु हैं। इसलिए सतगुरु नहीं हैं कि वेश विशेष से हैं, रूप विशेष से हैं, नाम विशेष से हैं, बल विशेष से हैं, बहुमत में हैं, सो बात नहीं है। वह सतगुरु कैसे हैं? तो सिख धर्म के प्रथम गुरु बाबा नानक देव कहते हैं, सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिनका नाम, तिनके संग सिख उदरे, नानक हरि गुण गाँव। सत्य पुरुष एकमात्र परमात्मा है। उसको जिन्होंने अपने हृदय के नयन से दर्शन किया हो, देख लिया हो और उसका वह अनुभूति करता हो, तो वे क्या हैं? तो सतगुरु हैं। चूँकि वे ही उन सत्य पुरुष के बारे में समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु ताका नाम, तिनके संग सिख उदरे। ऐसे सतगुरु के संग में सिख, सिख से तात्पर्य सीखने वाला, सिख से तात्पर्य शिष्य, सिख से तात्पर्य सेवक जन, जो ऐसे सतपुरुष के संग में लग जाएंगे, सतगुरु के संग में लग जाएंगे, तो प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे, वह प्रत्यक्ष में गुरु को पाएगा। यह प्रत्यक्ष की जो बात है, बहुत ही कम संस्थाओं में इसकी मान्यता है। एक तो इसके वरिष्ठ हैं जो इसकी मान्यता प्राप्त है। डेरा व्यास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनमें ये 4 सिद्धांत हैं। 4 सिद्धांत में क्या है? तो समय का मंत्री, समय का मंत्री और समय का पति व पत्नी, समय का गुरु और समय का वैद्य, ये चारों जो है समय का होना चाहिए। क्यों? तो जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे, मान के चलिए वे भी हैं, तो उन प्रधानमंत्री से आप कुछ चाहेंगे, हमको कुछ मिले, तो उनके साइन कराने से, उनके कहने से वह भारत सरकार नहीं देगी। जो वर्तमान में प्रत्यक्ष में सतगुरु मंत्री हैं, उनके इशारे से, उनके दस्तखत से आप जो चाहेंगे वो उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा है समय का वैद्य। जैसे पूर्णिया में इंदेश्वरी बाबू थे,
बहुत डॉक्टर अच्छे थे, तो वे आज नहीं हैं। उनका पुत्र है जंग बहादुर सिंह, जो मधेपुरा में। आज कोई इंदेश्वरी बाबू से चाहे कि हमको इलाज कर दें, तो इंदेश्वरी बाबू की मूर्ति या तस्वीर भी है वहाँ। वे इंदेश्वरी बाबू रोगियों का इलाज नहीं कर सकते। तीसरा है समय का पति या समय की पत्नी। किन्हीं की शादी हुई, पत्नी डेथ कर गई, तो क्या वो उसका पति पिता बनेगा? नहीं बनेगा। किन्हीं स्त्री की पति ही डेथ कर गए, क्या वह माँ बनेगी? नहीं बनेगी। ये उसको प्रत्यक्ष में होना चाहिए, पति पत्नी प्रत्यक्ष में होना चाहिए। चौथा है सतगुरु। और वे गुरु जो शरीर छोड़कर चले गए, वे भी इसका हवाला अच्छे तरह से देते हैं। आप लोग उसके भजन को याद किए होंगे, वह गाते भी होंगे। कितना सुंदर भजन है। अति पावन गुरु मंत्र, अति के अलावे कोई शब्द नहीं लगता है। इतना पवित्र है वह गुरु का मंत्र कि कहने से बाहर। मन ही मन जाप जपो, वह मन ही मन उसका जाप करो। और इसके आगे है उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। उपकारी गुरु से तात्पर्य जो हमको यह भेद व रास्ता अभी जीवन में हमको बता रहा है, उससे बढ़कर के उपकारी आगे पीछे वाले नहीं हो सकते। चूँकि परम ज्ञानी संत कबीर साहब के वचन में है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। महात्मा जी 3 महीने तक सोए नहीं और इस ख्याल से रोते रहे, जिसके कारण कि उनका तकिया गीला रहता था। ऐसे सतगुरु हमको कब मिलेगा जो हमको नाम का भेद बतलाएगा। और कहीं से उनको संबंध जुड़ा, उन्होंने बताया अमुक जगह वह पुरुष है, उनके पास जाओ, वहाँ से भेद मिलेगा। बाबा जयमल सिंह का भी नाम सुने होंगे। बहुत भटका, बहुत खोजा, अंत में खोजते खोजते मिल गया आगरा के पंडी गली में शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिसको स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है राधा स्वामी भी। और उनसे उनको भेद मिला। आज बाबा जयमल सिंह के द्वारा डेरा ब्यास शुभायमान हो रहा है। अभी 6ठे गुरु विराजमान हैं वहाँ पर। और अभी पाठ में भी हम लोग श्रवण कर रहे थे, वेद मंत्र से पाठ में आया कि हम लोग ऐसा स्तुति करें, हे ईश्वर प्रसव करता, ऐसे विद्वान
विद्वान शब्द यहाँ उचित नहीं होता है, फिर भी भाषा में लिखा गया तो लिखा गया। ऐसे ज्ञानी पुरुष, विद्वान और ज्ञानी में अंतर है। ज्ञानी कभी अपने जीवन में विष नहीं घोलता है, अविद्वान धरे ले पी भी लेता है। विद्वान भाषा के विद्वान होते हैं, ज्ञानी प्रैक्टिकल के ज्ञानी होते हैं, आगे पीछे भी जानते हैं क्या करने से क्या होगा, तो वो बहुत सोच समझ करके कदम रखते हैं। ऐसे ज्ञानियों को उत्पन्न करें, हमारे सामने प्रस्तुत करें, प्रकट करें, ताकि उनके ज्ञान से हम या योग विद्या के द्वारा हो, या विहंगम योग के द्वारा हो, या पिपीलग योग के द्वारा हो, किसी भी योग के द्वारा हो, उस योग के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। आपको हम प्राप्त कर पाएं। किसको? ईश्वर को। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष के साथ साथ उनका पात्र भी होना चाहिए। आपने सुना होगा महाभारत की उपाख्यान में पांचों भाई पांडव गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे तो सभी भाई, कौरव भी थे, वे भी थे, सब के सब थे। उसमें एक दिन परीक्षा की बात आई। साल में एक बार परीक्षा होता ही है, लेकिन उनका जो है जीवन में एक बार परीक्षा लिया गया। तो परीक्षा में गए, वन में एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। सबसे पूछते हैं, चिड़िया के आँख में बाण बेधनी है, बताओ जी तुम क्या सब देखते हो? भीम ने कहा हम पेड़ देखते हैं। कहते हटो। नकुल से पूछा, कहा क्या देखते हो? पेड़ में बहुत पत्ते हैं, डंठल हैं। कहा तुम भी हटो। सहदेव को पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? कहते आपको देख रहे हैं, भाइयों को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। कहा तुम भी हटो। तब अर्जुन को याद किया। अर्जुन सामने आए, कहते हैं कि तुम क्या देखते हो? कहते गुरुदेव देखता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं साफ समेट करके कहता हूँ कि मैं चिड़िया की आँख को देखता हूँ। अब तुम बाण चलाओ। बाण चलाया और सीधा बाण जो है सो चिड़िया की आँख में जाके लग गया। उसका लक्ष्य सही था, चुनाव किया। आप लोग बहुत दिनों से सत्संग सुनते करते आ रहे हैं। हालांकि सत्संग तो सुनने की चीज़ है, करने की चीज़ तो है नहीं, लेकिन आप लोग सत्संग करते भी हैं। कैसे करते हैं? थोड़ा थोड़ा सब आदमी कहिए, क्या असर पड़ेगा? वो हो गल के टूटले फुटले, हमू गेलिए टूटले फुटले, अब पाठो कर लगे टूटले फुटले। यहाँ है ज्ञानी पुरुष, उसके बाद है विद्वान। भाषा का भी विद्वान होना चाहिए। मंत्र शुद्ध नहीं होता है, उच्चारण शुद्ध नहीं होता है, तो श्रोता क्या समझेगा? गाय को गाय कहेंगे तो श्रोता समझ जाएगा गाय कह रहा है, और उसी को आप बैल कह दीजिएगा तब क्यों ना बोल रहे हो, समझ में नहीं आवे। ये है। तो ज्ञानी पुरुष उसका हाथा है अलग। अब जैसे कहते हैं न कागभूषुंड जी,
रामायण में नाम आया है ना काकभूषुंड जी, गरुड़ जी। क्या वो गरुड़ जी मड़े खाते थे? काकभूषुंड जी गंदा संदा चीज खाते थे? नहीं खाते थे। और कैसे जगह पर रहते थे? सबसे पवित्र जगह पर रहते थे। अन्य कागों के अपेक्षा वे सब विशेष थे। सभी कागों से वह विशेष था। ठीक उसी तरह से आम मनुष्यों से साधु विशेष होता है। आया है संतों के वचन में, साधु भ्रष्टे तो नर से श्रेष्ठ है, आम मनुष्यों से वह श्रेष्ठ है। आम मनुष्य को कोई हिसाब किताब नहीं है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे चलेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका हिसाब नहीं है। लेकिन साधु थोड़ा सा संभल के चलेगा, भले कहीं उनसे भूल हो जाए, लोग कह दे कि हाँ भ्रष्ट हो गया, वो उनकी डिमेरिट है, गलती है, सुधार लेगा। लेकिन फिर भी आपके जैसे वो नहीं है। और उसमें भी सतगुरु, उसमें भी संत, कितना विशेष होगा। ऐसे महापुरुष अमृत में भी चुनाव करते हैं। सत्शास्त्रों में 4 तरह का अमृत का वर्णन हुआ है। और आज तक कोई अमृत खा पी करके जिंदा है ऐसा ना तो देखे होंगे और ना सुने होंगे। और विष के बारे में सुने भी हैं, देखे भी हैं, और खाते भी देखे, मरते भी देखे, बहुत देखे। तो वह 4 अमृत क्या है? तो श्लोक में है, अमृतम शिशिरे वह्नि। शरद यानी जाड़े के मौसम में आग जो है सो अमृत तुल्य है नहीं, लेकिन अमृत के तुल्य है, बराबर है। अमृतम क्षीर भोजनम, भोजन में दूध या दही अमृत के तुल्य है नहीं, क्योंकि आज तक खाकर कोई जिंदा नहीं रहा है। तुल्य है, बराबर है। अमृतम राज सम्मानम, कोई राजा एक साधारण भिखारी को आदर करे, सम्मान दे, तो वह भी भिखारी के लिए अमृत के तुल्य है नहीं, लेकिन फिर भी अमृत के तुल्य है। अमृतम प्रिय दर्शनम, प्रिय से प्रिय का तत्व का दर्शन हो जाए, इससे बढ़ के अमृत कुछ नहीं हो सकता है। आप सोच विचार लें, अपने में खूब तय करें कि वह अमृत क्या है। वही अमृत है कि मैं क्या हूँ, बाटी जाए मैं क्या हूँ, ये अमृत है। अपनी आत्मा को जान लेना, जो न कभी मरती है, न कभी जड़ती है, न कभी सड़ती है, कुछ नहीं होती है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वो अविनाशी तत्व है। उसको जो जान जाता है वही अमर हो जाता है। शरीर तो उसका भी मर जाता है, लेकिन नाम उसका अमरता की कोटि में चला जाता है, अमर हो जाता है। वही मोक्ष पा लेता है। तो वह पाठ पढ़ाने के लिए संत सतगुरु आते हैं, वही पाठ पढ़ाते हैं। एक अलफ पढ़ो छुटकारा है, उर्दू में या अरबी में अलिफ बे ते से के ये पढ़ाया जाता है। पहला अक्षर है अलिफ, एक अक्षर को आप पढ़ लीजिए, बाकी जितने अक्षर हैं वो स्वाभाविक अपने आप छूट जाएगा। सर्वांग शरीर में के मध्य आत्मा रहती है। वह आत्मा का ना तो कोई रूप है,
ना कोई खास नाम है, ना कोई खास रंग है, लेकिन आत्मा है। और वह आत्मा न कहीं जाती है, न कहीं आती भी है, कहीं है कहीं नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वह सर्वंतर्यामी, सबके अंदर सबके बाहर परिव्याप्त है। लेकिन शरीर के अंदर वह अवकाश, आत्मा अवकाश जितना छेंकती है, उस शरीर के अंदर के अवकाश को आत्मा कहते हैं। और जो शरीर के अंदर, शरीर के बाहर दसों दिशा में अवकाश है, उसको परमात्मा कहते हैं। विशेषण लगा हुआ है। तो अवकाश के रूप में पूरे पदावली में कोई पूछे, ले जाइए उधर, ले जाइए बच्चे को, तो कि ईश्वर क्या है बताएंगे? ईश्वर के संबंध में पदावली के लेखक क्या कहा है कि जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, अर्थात वह खुद ही अवकाशवत है। जो परम सनातन है, सदैव से वह ही है। परम पुरातन, सबसे पुराना वही है, और सर्वप्रथम से विद्यमान भी है। वह स्थिर है ही है। उसे ही क्या कहते हैं? ईश्वर व सर्वेश्वर कहते हैं। इस चीज को जानेंगे, कैसे जानेंगे? तो वही एक अलग पढ़ो छुटकारा है। अपनी आत्मा को जानेंगे तो छुटकारा हो जाएगा। उसके ऊपर जितने भी लवादान है सब झड़ जाएगा। इसकी चर्चा वेद में भी आया है। आत्मानं विद्धि, अपनी आत्मा को जानो। तमेव को जानत आत्मानं अन्यावाचो विमुंचत। सिर्फ अपनी आत्मा को जान लो, अन्य बातों को त्याग दो। लेकिन लोग बहुत बात को जानने चल देते हैं, इसलिए वो एक छूट जाता है, वो पिछड़ जाता है, बहुत याद रह जाता है। अरे उसका दोष नहीं है, दोष उम्र का, गार्जियन का। इस अल्फों से 2 3 4 भय, एक अलिफ से 2 3 4 हो गया, फिर लाख करोड़ हो गया। कितने शब्द हैं? अनगिनत शब्द। फिर ओथों बेशुमार हुए, बेशुमार हो गया, संभलने वाला नहीं। बच्चा अ से पढ़ना शुरू करता है, MA PhD में गिनती कराइए कितना हो गया, बता पाएगा? लेकिन संकेत में पूछिएगा तो बता भी सकता है। जैसे कोई पूछा क्या 100 अक्षर पढ़ लो हो, तब वो गिनती करने लगा, भाई कितना हम पढ़े, तो बहुत गिनती बहुत नहीं आता है। लेकिन जो समझदार आदमी था कहता हाँ हमें 300 पढ़ने चाहिए। कैसे? तालब 100, मूर्धन 100, दंत 100, 3टा तो 100 है, चौथो 100 है कि, तो 300 पढ़ने चाहिए। ये तो संकेत में पकड़ लिया। लेकिन जितना अक्षर पढ़ा है वो आ से लेकर के गिनती करेगा तो किताब का किताब भी नहीं गिन पाएगा।
वही यहाँ कहते हैं बेशुमार होए, एक अलफ दा नुक्ता न्यारा है। उस एक अलफ का नुक्ता जो है बहुत न्यारा है। कैसा है वह? बिंदु है, 1 पॉइंट है, जिससे ये सारा अक्षर बना है। जब तक किसी भी कलम के द्वारा, आप पेंसिल के द्वारा कागज़ पर या स्लेट पर नहीं रखेंगे तो बिंदु होगा ही नहीं। अब बिंदु होगा तो उसको आप जितना मर्जी उतना लिखते चले जाइए, एक के आगे में शून्य बैठाते जाइए, उतना लाख करोड़ होते चला जाएगा। लेकिन पीछे लगा दीजिएगा तब कुछ नहीं होगा। तो उसी तरह से यह बिंदु जो है हमारे आपके मध्य है। बिंदु को हम शून्य भी कहते हैं। बिंदु सिमटी हुई शब्द है, सिमटी हुई अक्षर है, सिमटी हुई वह बिंदी है। उसमें कोई हेर फेर नहीं है, मोटा चौड़ा नहीं है, लेकिन वह सिमटी हुई है। और उसके बाद प्लेन है, साफ। तो शून्य में वह बिंदु कुछ जानना है, देखना है। कहाँ में? तो अपने ही अंदर में, दो आँखों के मध्य बीच में उसको जानना है। कि कैसे जानेंगे? इसके जो सतगुरु महर्मी है उनसे इसका नाम दान लेना होगा। का ये गुरु भक्ति के मध्य आता है। और बाहर का भी ज्ञान जितना भी है सब गुरु के हाथों है। आज कोई दर्जी का काम सीखा है तो दर्जी से सीखा है, बढ़ई का काम सीखा तो बढ़ई से सीखा है, कपड़ा बिनने का सीखा है तो कपड़ा बिनने वाला से सीखा है। सिखाने वाला सबको मिला है, तो जो जो चीज़ सिखाया उस सब में माहिर हो गया। ठीक उसी तरह से अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान सिखाने वाला जिसको सतगुरु मिल गया वो आत्मज्ञान में माहिर हो गया। इसलिए वे अपना महत्व बताते हैं कि यह गुरु के हाथ है, सतगुरु के हाथ है। उनसे आपको जाकर के सारे अहंकार को छोड़ करके मैं कुछ नहीं जानता, तब वे आपको कुछ जनाने के लिए तैयार होंगे। यदि आप अपने ही भटर भटर करना शुरू कर दिए तो अपने आप चुप से सुनेंगे। फला संतों ने ये कहा, चिल्ला संतों ने ये कहा, तो भाई करिए लिया तो करो, तब हमको क्या पूछते हो? वहाँ नहीं चलता है। सारे को जितने आपके दिमाग पर छपे हैं सबको मिटाना पड़ेगा, एक एक करके हटाना पड़ेगा। जब सादा स्लेट हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तब गुरुदेव आपको एक अक्षर रख देंगे और उस अक्षर को आप अभ्यास के द्वारा प्रैक्टिकल कीजिए तो आपको जानकारी में आने लगेगा। यही लोग नहीं करता है। वही यहाँ कहते हैं वह नुक्ता जो है न्यारा है। क्यों पढ़ना एक गड्ढ किताबां दी, गट्ठड़ का गट्ठड़ किताब पढ़ने से क्या फायदा है? बाह्य ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान के लिए सिर्फ बिंदु को पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ अपनी आत्मा को जानना होगा। सिरपाई पंड अजाबादी, सिर के ऊपर जो पेंड है, ब्रह्मांड है, वहाँ आवाज हो रहा है, अजान हो रहा है, अजाबादी। हुण होया सकल जलादा दी। जब उस आवाज को आप सुनने लग जाएंगे
तो आपका ये सकल जो है शरीर संसार का ये जलादा हो गया, ये हट जाएगा, सिर्फ वही रह जाएगा। सकल भूले एके रहे। सकल का दो अर्थ है, एक तो है समूह संसार और एक है रूप। शरीर संसार का जो रूप है, समूह है, ये छूट जाए और एक रह जाए। वह क्या है? बिंदु। वह क्या है? ज्योति। वह क्या है? धुन। वह क्या धुन है? अनाम। एक वही रह जाए, अवकाश। आगे पैंडा मुश्किल भाड़ा है। इस रास्ते पर जो चलेंगे तो ये भारी सामान लेकर के आप नहीं जा पाएंगे। चूंकि बाबा कबीर साहब के वचन में है, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाम ने टिके पिपील का, पंडित ला दे बैल। कबीर का घर कहाँ है? कोई कहता मगहर में, कोई कहता काशी में। करे नहीं नहीं, वहाँ नहीं है, वो तो शिखर पर है, शून्य शिखर। बुत बुर्जन, फारसी में कहते हैं बुर्जन। बुत मने मूर्ति और बुर्जन उसका ऊपरला हिस्सा। प्राय लोग क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाना। न सबके ऊपर में क्या है? वही परमात्मा है, उसी को जानना है, और वहीं हमारा घर है। तो उसका मोक्ष होगा कि नहीं होगा? जिसका है ये मेघ रहेगा थोड़ी। नभ सत कोटि अमित अवकाशा। नभ सत कोटि, रामायण में ये शब्द आया है कि नभ सत कोटि। नभ मन आकाश, सत मन सैकड़ों, कोटि में करोड़ों, ऐसा अवकाश है। लेकिन अमित अवकाशा, अवकाश जो है उस पर कोई अवकाश नहीं, आकाश नहीं है, वह सब जगह है। तो उस अवकाश में फिनाफिल हो जाना, ये तो मोक्ष है। ऐसा कबीर साहब अपने को बना लिए थे, मान लिए थे, चले गए थे। इसलिए उदाहरण देते हैं, जहां सिलहली गैल वहां पर कोई जा ही नहीं सकता है, उस गली में कोई जा ही नहीं सकता है। पिपीलक मनते चीटी, चीटी भी वहां चढ़ेगा कैसे? उसको तो सहारा चाहिए, उसका भी पैर नहीं टिकेगा। इसके बाहर जितना भी ज्ञान है वो अपने क्या कहता, हम पंडित हैं। बैल के तरह वो पंडित जो है सो ढो रहा है, लेकिन ये चीज जानता ही नहीं। ये चौदह चारों अष्टदश रस समझ भरपूर, और नाम भेद जाने बिना सकल समझ माधुर। 14 लोक है, 14 तल है, चारों वेद, 4 वेद है, अष्टदश 18 पुराण है, रस समझ भरपूरी। सबका आप रस पूरा समझ रहे हैं, सूरा जान रहे हैं, लेकिन नाम भेद क्या है? 0 पर आउट हो जाएंगे। वह नाम की कमाई करने वाला धनी धर्मदास, इसलिए उनका नाम धनी कहा गया है। इन्हें बाहरी धनी नहीं था, और आप सब भी धनी हैं। अभी सुने ना भजन में क्या गाया? यही मानुष देह समैया, आगे नहीं कहेंगे, इतने ठोस से अर्थ निकाल लीजिए। मनुष्य का शरीर, समैया क्या है?
समय एक वचन, असमया बहुवचन। आपको पता है कि हम कितना दिन रहेंगे? अपना भी पता नहीं है। तो समैया, बहुत समय भी रह सकते हैं और थोड़े दिन भी रह सकते हैं। आज ये सत्संग क्यों हो रहा है? पृथ्वी शर्मा के निधन के बाद ये पुण्यतिथि है। संस्कृत में कहते हैं पुण्यतिथि, और देहाती भाषा में बरखोत्सर्ग। ये मना रहे हैं। यदि उनका शरीर रहता तो आप नहीं मना सकते थे, मनाने देता। हमें छबे करिए, हमारे तो बड़की का रहता है। तो जब तक शरीर आपका है, आपके साथ में, शरीर एक और समय दो, ये दो चीज के हम जीव धनी हैं। मनुष्य जो है ये दो चीज का धनी है। लेकिन जिस दिन ये दोनों चीज छिंद जाएगी, जिसने दिया तो छीन भी सकता है ना, जो दिया वो ले भी सकता है ना। उसका समय पूरा होगा, आपको वापस कर लेगा। तो उस दिन आपके नाम के आगे क्या लगेगा? आज पृथ्वी शर्मा के नाम के आगे क्या लगेगा? स्वर्गीय शब्द शुद्ध नहीं है, स्वर्गीय लगेगा भी नहीं, निधन शब्द लगेगा। नौहरस्वी का धन और निधन, शरीर और समय का जो धन था उससे वो हीन हो गया, हटा लिया गया। इसलिए अब श्री भी नहीं लगेगा, स्वर्गीय भी नहीं लगेगा, लेकिन निधन लगेगा। उनका निधन हुआ तब न मना रहे हैं। और इसी के बगल में एक दूसरा शब्द है, निर्धन। नौहरस्वी का ध पर रेफ और निर्धन। इसका क्या अर्थ होगा? आपको धन संपत्ति नहीं है, घर द्वार नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, तो आप क्या हैं? निर्धन हैं। दूसरी भाषा में इसको गरीब भी कहते हैं, लेकिन गरीब का अर्थ होता है धनवान। गरीब शब्द जो है फारसी शब्द है, धनवान होता है। गरीब नवाज, संत सदगुरु गरीब नवाज थे, कितने बड़े धनी थे। उसी तरह से यहाँ कहते हैं निधन। ये दो चीज के हम लोग धनी हैं, इसलिए कहते हैं ये दो चीज के धनी के समय रहते ही आप परमेश्वर में प्यार कीजिए। कोई वर या कन्या जब तक नहीं मिले हैं तो उसको प्यास है प्यार की, लेकिन जब मिल जाएंगे तब प्यास तो बुझ जाएगा ना, तब प्यार सब तो हट जाएगा, तब तो क्रिया में परिणत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब साधना में जब आप उतर जाएंगे, किसी महापुरुष से नाम दान लेकर के आप साधना में उतर जाएंगे, तो आप पर से यह प्यास धीरे धीरे उतरने लग जाएगा। तब धनी कौन कौन कहे, आप तो अमर हो जाएंगे। वेद में ही आया है ना, अस्तो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर माँ अमृत गमया। माँ गुरु शब्द से आया है, गुरु शब्द माँ से बना है। वह सृजनकर्ता माता गुरु, ये आत्मज्ञान का दाता गुरु क्या पाठ पढ़ाते हैं? असत से सत की ओर ले चलिए। हम लोग क्या कहते हैं गुरुदेव से? हमको असत में है तो हमको सत की ओर ले चलिए, ले चलते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, हम अंधकार में हैं, हमको प्रकाश में ले चलिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यु माँ अमृतगमया। हम मृत भुवन में हैं, मृत के सामने याद कर रहे हैं मृत को,
तो वह क्या ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? तो अमृत की ओर ले जाएगा। तो महापुरुष अमृत की ओर ले जाते हैं। और यही पाठ पढ़ाते पढ़ाते एक दिन सुग्गा की तरह अपनी भाषा में वो अमृत का पाठ पढ़ा देता है और हम अमर हो जाते हैं। जितने भी महापुरुष हुए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी श्रृंखला बना हुआ है। हाँ, जो इससे साइड लेकर चलेगा उससे नहीं होगा, बहुत कोशिश करेगा फिर भी नहीं होगा। ये सिस्टम है, नियम है, गुरु के माध्यम से ही जाया जाएगा। वही यहाँ कहते हैं, आगे पैड़ा मुश्किल भाड़ा है, भारी रास्ता है, मुश्किल है, लेकिन गुरु उसको आसान बना देता है। आपको जाना नहीं है। जैसे यहाँ से कोई भागलपुर जाए, पैदल जाएगा तो दिन भर लग सकता है या पहुँच भी नहीं पाएगा। और यदि वही गाड़ी से जाएगा तो 1.5-2 घंटा बहुत हो गया। लेकिन गाड़ी से जब जाएगा तो बाहर के जो जितने दृश्य हैं वो तेजी से भागते जाएगा पीछे को, और जो पैदल जाएगा उसको तेजी से नहीं भागेगा। तो पैदल बड़ा रास्ता किसका हुआ? पिपीलक का हुआ, चींटी का हुआ, लंबा समय लगेगा। और ये गाड़ी वाहन से जो हुआ, ये हुआ विहंगम का चाल। पक्षी उड़ान भरेगी, फल के पास जाकर बैठेगी डायरेक्ट, और वहाँ जाके गहरा चोंच लगा करके रस पी लेगी और फिर उससे आगे उड़ जाएगी। ये विहंगम का मार्ग है। अभी सुने ना, विहंगम योग से ये शब्द चल रहा है, ये हठ योग से नहीं है, ये सूफी संतों का ज्ञान है। बन हाफज कुरान करें, बन हाफिज हो एक कुरान करें। हाफिज बन गए, यहाँ से जाकर के अरबी में कहते हैं हाफिज, यानी विद्वान, हिंदी में विद्वान, और उसमें हाफिज, हाफिज साहब आए है ना, विद्वान साहब आए। हाफिज होए कुरान करें, हाफिज होकर के, विद्वान होकर के कुरान की जबान को याद करते हैं, है ना, पढ़ पढ़ के साफ जबान करें, उसको बार बार पढ़ते हैं, उससे उसका जुबान साफ होता है। अभी जैसे पाठ में सही सही नहीं पढ़ पाया, लेकिन बार बार पढ़ेगा तो वह साफ हो जाएगा, तो साफ ही कर लेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। निहिमत विच ध्यान धरे, एकदम निहायत प्यार से आपको ध्यान का जो रास्ता बतलाएगा तो उसको आप ध्यान धरेंगे। मन फिरदा ज्यों हल्का राधा, तब आपका मन हल्का हो जाएगा। क्या मन पर तो अभी भार है, घर गृहस्थी का है, शरीर संसार का है, सारा भार है, लेकिन जब ध्यान करेंगे तो वहाँ तो आप शून्य होंगे, वहाँ तो आप बिंदु होंगे, वहाँ तो आप ज्योति होंगे, वहाँ तो आप शब्द होंगे, वहाँ तो शरीर है ही नहीं। अब मन एक शरीर है, शरीर पर ये भार पड़ता है, वहाँ ये मन खाली हो जाएगा, तो मन हल्का हो जाएगा। वही कह रहे हैं, मन हल्का राधा। बुल्ला बी बोहड़ बोया दी, बी बोहड़, बी मन होता है बीज, और बोहड़ मन बरगद का पेड़। कितना बारीक है बरगद का बीज, ऐसे आप जन्मा भी नहीं सकते हैं। जहाँ पेड़ है वहाँ इसका पौधा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका बीज बहुत बारीक होता है और बड़ी ठोस होता है। लेकिन आप कहेंगे कि किसी पेड़ पर भी पौधा देखे हैं, किसी घर पर भी पौधा देखे हैं, छत छज्जी पर भी पौधा देखे हैं, वहाँ कैसे चला गया, वहाँ कैसे जन्म गया? अरे हाँ बाबू, वहाँ जन्मा है, जन्माने वाला भी वैसा ही था। वह बीज जो है किसी पक्षी ने खाया है
और वह अपने पेट की गर्मी से उस बीज को ढीला कर दिया है, वही जा कर के वहाँ बीट किया है। किसी नाला पर भी आप पेड़ देखेंगे, वहाँ पानी पीने गया होगा, वहीं वह बीट किया होगा और बाहर में नमी मिल गया, पैदा हो गया। वहाँ कोई मनुष्य लगाने नहीं गया है। हाँ, वहाँ से उखाड़ करके कहीं बीच जगह पर लगा देते हैं ताकि सबको छाया मिलेगा। तो यह ज्ञान जो है कहीं खेती नहीं होता इसका, यह मनुष्य के खोपड़ी में खेती होता है। किसी सतगुरु ने इस ज्ञान को अपने अंदर में गर्मी से तैयार किया है और किसी पवित्र हृदय में इसको डाल देगा ना, नाम दान दे देगा ना, तो वह उसको अंकुरित हो जाएगा। सबके पास अंकुरित नहीं होगा। जो पूर्ण रूपेण ऐसा पवित्र होगा, तैयारी में होगा, तो उसको बीज पड़ते ही वह सब कुछ उसका बदल जाएगा। टोटल समाज के से वो अलग हो जाएगा, वह अपना कमाई में लग जाएगा और वही एक दिन संत विटप संत हो जाएंगे। और उस संत के पास वर्तमान समय में तो उसकी पूछ नहीं होती है। जब वे चले जाते हैं तो उसके छाई को लेकर के लोग मस्तक में लगाते हैं, घर में गोसाई बना लेते हैं, तब उसके नाम पर ढोल पीटते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन जिस समय थे उसमें को उसको मानने को राजी नहीं थे। उसी तरह से जिस तरह से समुद्र में शंख होता है और जगत नहीं होता है, समुद्र में होता है, वह शंख को जितना गहरा पानी मिलेगा उतना उसको आनंद मिलेगा। उसी तरह से संत को जितना अवकाश में वो रहेगा अपने को, उतना उसको आनंद में है। जरा सा भी बाहर का भनक पड़ी उनको दुख होता है। साधारणतया कोई सत्संग करने बैठा है, बच्चे कोलाहल करते हैं, आप आपस में बातचीत करते हैं तो बाधा होती है, दुख लगता है। इसलिए कहते हैं सत्संग में शांति धन्य है। और वे महाशांत में ऐसे रहने वाले पुरुष, उसका भी समय पुरता है तो वह भी शरीर छोड़ देता है, तो उस शंख के अंदर से मांस निकल जाता है और वह खोइया जो होता है पानी में हिलता है, उसको लोग जाल में छांक करके अपना काम में लाते हैं। ब्राह्मण के हाथ लग जाए तो विष्णु भगवान मान के पूजा करते हैं, और कोई साधारण आदमी के हाथ लग जाए तो उसको गोल काट करके माई दाई चूड़ी पहनती, शंखा चूड़ी, आकाश से थोड़ी आता है, ओरिजिनल चूड़ी तो वही होता है। और उसके अनुकूल ये बनाता भी है, कृत्रिम शंखा चूड़ी बनाता भी है, लेकिन दोनों में आसमान धरती का फर्क, वो बहुत महंगा मिलता है। तो यह किसी ज्ञानी ध्यानी के हाथ लग गया, ऐसे महापुरुष, उनका मूर्ति बना दिया, मंदिर बना दिया, पूजा होने लगी, अब उसी के पीछे सब लटका हुआ है। लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ जड़ता है। इसलिए कहते हैं बुल्ला भी बोहड़ बोयासी, ओह वृक्ष बड़ा हो जायासी। वह जब वृक्ष बड़ा हो गया तब क्या हुआ, जब वृक्षा वो फानी होया सी, जब वह वृक्ष बहुत बड़ा उफान में आ गया तो उसमें नष्ट भ्रष्ट भी हो गया, कितना टूट गया, कितना फूट गया, कितना काट दिया, कितना कुछ हो गया। लेकिन उसका बीज जो कहीं गिर गया है ना, फिर वो बीज तैयार कर देगा। आगे क्या कहते हैं, फिर रह गया वो औकाड़ा दी, उसका बीज जो है आकार में रह गया है। उसी तरह से संत से कभी ये धरती खाली नहीं रहा है और न रहेगा, न था, न है, न रहेगा। ये शरीर सबका आता जाता है। जब वे महापुरुष चले जाते हैं, शरीर उनका छूट जाता है तो किसी और में वो प्रवेश हो जाते हैं, उसके अंदर ये ज्ञान हो जाता है।
इसका सीरियल ही चलते रहता है। यही यहाँ कहते हैं साकी सफा चश्मदीद होवे बुत बुर्जन पे जाई हो, है न। साकी मने होता है गवाह, सफा यानी पवित्र, चश्मदीद चश्मदीद आंखों देखा हाल, चश्मदीद गवाह, बुत बुर्जन पर जाए हो। ये जो है बुत यानी मूर्ति अपने शरीर रूपी मूर्ति के ऊपरली हिस्सा में गया है, मालिक के घर में गया है, बुर्जन पर गया जाई हो। मौला मोर मुल्तान तो आए, मेरा मौला जो था, मेरा संत सदगुरु जो था, वो मुल्तान से आया था, दूर देश से आया था। और सर पे सेहरा सजाई हो, अपने सिर पर सेहरा में समझते, दूल्हा जो ब्याह करने जाता है मोड़ पहन के, उसको सेहरा कहते हैं, अरबी फारसी में उसको सेहरा कहते हैं। तो वही सेहरा पहन करके हमारे संत सदगुरु आए हैं, ये ज्ञान का सेहरा लेकर के आए हैं, सजा कर आए। कामिल मुर्शद निशा मिला है, ऐसा पहुंचा हुआ सदगुरु उस निशाना से मिला देते हैं अपने शिष्य को, मिलाए। सुगल समा निकाई हो, सुगल मने होता सूरत, समा मने होता शब्द। ये सूरत शब्द का साधना सिखा करके निकाह कर देते हैं, किसके साथ? उस मालिक के साथ। हक्का हक्का हो हा खोजे, वहाँ जो धुन हो रहा है उसके बीच वह अपने को खोजता है। हरकत रहम रजाई हो, सभी हरकतों से वह रहम हो जाता है, सब में रजा हो जाता है। कोई अच्छा कहा तो भी ठीक, कोई बुरा कहा तो भी ठीक। एक संत बुल्ले साहब, बुला साहब, ये हुए हैं यूपी में गाजीपुर, उनके वाणी में है, बुला असोहे राखिए जस दूरी का घूड़, और कोई तो खेह डाले कोई डाल कपूड़। अभी जो घूड़ लगाते हैं दरवाजे पर, माई दाई झाड़ू बहाड़ू करते आती है, उसको उसी पर डाल देती है तो जल जाता है। कोई आता है पवित्र हृदय वाला, कहता नहीं ब्रह्म बाबा चाहिए, मेरा में कपूर दहा, सुगंध चीज दहा, प्रणाम भी करता है। तो उसी तरह से संत अपने दरवाजे पर हैं, उनको कोई अच्छा भी कहता, कोई बुरा भी कहता है, तो सबको जलाइए देता है, अच्छा बुरा सबको फना कर देता है। वही यहाँ कहते हैं हरकत रहम रजाई हो, सब में रजा है वो। हाँ, गारे गैब गौर से सुन लो। उस गारे गुफा में मोहम्मद साहब 15 साल 1 हफ्ता गारे गुफा में बैठकर सुगल समा का अभ्यास किया था। जैसे कि महात्मा जी गुफा में बैठ करके 18 महीना ये सुगल समा का अभ्यास किया था, यानी सूरत शब्द का अभ्यास किया था। जब इन्होंने असरफी को भंजा लिया, तब समाज में बांटने लग गए। तो वही कहते हैं यहाँ पर निज नाम लिव लाई हो, अपने नाम में, निज मने अपने मालिक के नाम में लिव को जोड़ लिया था। दाद दरवेश बिन बंद की, यह दाद आशीर्वाद जो मिला किसी दरवेश से मिला था, किसी संत से मिला था, और उसका वो बंदगी किया। जालिम अमन न पाई हो, जो जालिम मनुष्य है वह शांति नहीं पा सकता, अमन मन शांति नहीं पा सकता। फुकड़ा फतवा पंजा पकड़, फुकड़ा फकीरों का, फतवा न आदेश, पंजा मन उपदेश को आप पकड़ लीजिए। राज बातन अमलाई हो, यह राज रहस्य जो है अपने बातन जीवन में अमल में लाइए। हौजे कौसर जाम पिए जब, मैं खाना रूह रस मस्ताई हो। हौजे में होता भंडार और कौसर में होता अमृत। ये आँख से ऊपरली हिस्सा में क्या है? अमृत का भंडार है, इसलिए तो इसका नाम अमृत सरोवर भी रखा है न? जाम पिए, वहां पर जाकर के जो वह जाम पीता है मालिक का नाम का, तो वह क्या हो जाता है? मैं खाना रूह मस्ता, उसका मस्त हो जाता है रूह,
आत्मा मस्त हो जाता है, विकलांगता छूट जाती। ला मुकाम तक जाए सभे, ये छठे चक्र तक तो प्राय सभी जाता है, चाहे पिपीलक मार्ग हो या विहंगम मार्ग हो, ये सब जाता है। लेकिन इससे आगे बिरला कोई कोई जाता है। वही कहते हैं ला मुकाम तक जाए सभे, शाह नजात नचाई हो। शाह साहब सतगुरु ने उस नजात को, मुक्ति को वहाँ नचाता है। दसवें साहब में मुक्ति ही मुक्ति है, वहाँ चला जाता है, वहाँ उस अपने शिष्य सेवक को ले जाता है। विजय वली बेअंत दुहाई, इसलिए कवि कहते हैं वली मने संत, उन संतों की अनंत दुहाई है। कुछ भी कहा जाए तो थोड़े पड़ जाएगा। लय अगम अनाम अंगराई हो, अगम में अनाम में अंगराई लेता है। यही समझाने बुझाने के लिए यह सत्संग के माध्यम से कहा सुना गया। इसको सतगुरु के द्वारा नाम दान लेकर के अपने जीवन में उतार सकते हैं। और कौन कहता है कि नहीं उतरेगा? दुनिया में आपको धन चाहिए, संतान चाहिए, परिवार चाहिए, सब कुछ चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। इतना झंझट को खत्म करने के लिए तो मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष भी हो जाएगा, लेकिन इसके साथ आप अभ्यास कर दिएगा तो सब जगह पर रह जाएगा और अभ्यास से आप ऊपर हो जाइएगा। जैसे जल में कमल निरालमो, मुड़गाई ने साने, सूरज सवर सब भाव तागर तरिए, नानक नाम बखाने। ऐसा होगा। सतनाम।